तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक गणित का पाठ नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले निखिलन विधि से गुणा। निखिलन विधि में गुणा हम सीखेंगे तो पहले हम इनके सामान्य सूत्र देख लेते हैं। इसमें पहले हम a इंटू बी यानी कि कोई दो संख्याओं का गुणा यानी कि 24 इंटू 36 ऐसी संख्याएं आ जाए तो इसके लिए ऐसे सूत्र लगते हैं जिसमें आधार विधि होगी पहली संख्या प्लस सेकेंड विचलन और विचलनों का गुणा। और उपाधार विधि में इसका सूत्र है उपाधार अंक का स्क्वायर पहली संख्या प्लस सेकेंड विचलन और विचलन का गुणा। अगर हमारे पास इसके अलावा तीन संख्याओं का भी आ सकता है तो 24 जैसे की संख्या आ जाए 24 इंटू 25 इंटू 26। इसको हमें निखिलन विधि से हल करना हो तो इसमें हम आधार विधि लेते हैं तो पहली संख्या प्लस सेकेंड प्लस थर्ड विचलन लेंगे और इसके बाद पहले विचलन को सेकेंड विचलन प्लस सेकेंड विचलन को थर्ड विचलन प्लस थर्ड विचलन को फर्स्ट विचलन से गुणा करेंगे जो और विचलनों का गुणा कर देंगे। उपाधार विधि अगर तीन संख्याओं में उपाधार विधि हो तो उपाधार अंक का स्क्वायर करके फिर पहली संख्या प्लस सेकेंड प्लस थर्ड विचलन और उपाधार अंक पहली संख्या को सेकेंड विचलन से गुणा फिर प्लस सेकेंड विचलन को थर्ड विचलन से गुणा फिर प्लस फिर थर्ड विचलन को फर्स्ट विचलन से गुणा करके फिर सभी विचलनों का गुणा कर लेंगे। तो अब हम निखिलन विधि से गुणा करते हैं। पहले हम सबसे पहले दो संख्याओं में आधार विधि लेंगे। आधार विधि में हमारे पास संख्या है 14 इंटू 15। इसमें हमारे पास संख्या क्या है, एक तो हमारे पास 14 है और एक हमारे पास 15 है। इसमें विचलन अभी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम आधार जानेंगे कि आधार ये सब संख्या दो संख्याओं में है और ये सबसे नजदीक 10 के पास है तो यहाँ पे आधार क्या होगा 10 होगा। और विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार। तो हमारे पास इसमें 14 संख्या है, 14 में से 10 निकालते हैं तो विचलन हमारे पास आता है कितना 4 और 15 में से आधार 10 निकालते हैं तो हमारे पास विचलन आता है 5। तो यहाँ पे हमारे पास पहली संख्या 14 है तो पहली संख्या हम यहाँ पे 14 लिख देंगे प्लस सेकेंड विचलन यानी कि ये फर्स्ट विचलन और ये सेकेंड विचलन, फर्स्ट विचलन प्लस सेकेंड विचलन हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ये निशान है वापिस ये कर देंगे। और विचलनों का गुणा हमारे पास एक विचलन है 4 और एक है 5 तो इनका आपस में गुणा कर देंगे 4 इंटू 5। तो हम आगे चलते हैं तो 14 प्लस 5 14 और 5 होते हैं 19 का 19 लिख देंगे और यहाँ पे 4 इंटू 5 20 का 20 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आधार है, आधार में जितने जीरो हो जितने संख्या इधर रखनी बाकी आगे भेज देंगे। तो यहाँ पे एक संख्या इधर रखेंगे तो ये 0 रहेगा और ये 2 आगे भेज देंगे तो 2 आगे जुड़ेंगे तो 19 और 2 21 तो 21 और 210 हमारा आंसर है। ये 21 और ये 0 210 आंसर। निखिलन विधि से उपाधार विधि के अनुसार गुणा करेंगे। यहाँ पे 24 इंटू 26 है तो यहाँ पे आधार हम लेंगे तो आधार हमारे पास आता है इसमें 10। आधार हमेशा 10, 100,000 या 10,000 ऐसी संख्याओं को ही माना जाता है। और उपाधार वो संख्या होती है जो क्वेश्चन में आई संख्याओं के आसपास हो। तो यहाँ पे इसके आसपास संख्या है 20 यानी कि कोई भी संख्या के पीछे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 या 30 आसपास में तो उपाधार हम 20 भी ले सकते हैं और 30 भी ले सकते हैं। हम उपाधार लेंगे यहाँ पे 20। और उपाधार अंक निकालने के लिए सूत्र है उपाधार बट्टा आधार। उपाधार हमारे पास 20 है और इसके बट्टे में हम 10 लगा देंगे आधार तो 0 से 0 कट गया। उपाधार अंक हमारे पास आ गया 2। और हमारे पास संख्या क्या है, संख्या हमारे पास है 24 और एक है 26। तो इसमें विचलन निकालने के लिए
सूत्र लगेगा संख्या माइनस उपाधार। अगर आधार ही हो तो हम आधार माइनस करेंगे, उपाधार हो तो पहले उपाधार को माइनस करेंगे। संख्या 24 है, 24 में से उपाधार 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास विचलन रहेगा 4, और 26 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास विचलन आ जाएगा 6 विचलन आ जाएगा। और फिर हम इस सूत्र के अनुसार, उपाधार विधि वाला सूत्र के अनुसार करते हैं तो उपाधार अंक हमारे पास आया था 2, तो 2 का 2 लिख देंगे, और पहली संख्या हमारे पास है 24 और प्लस सेकेंड विचलन है हमारे पास 6, 24 प्लस 6 लिख देंगे, और आगे विचलनों का गुणा, विचलन एक है हमारे पास 4 और एक है हमारे पास 6, तो 4 इंटू 6, तो 2 और 24 प्लस 6 होते हैं 30, और इधर 4 इंटू 6 24, इधर 2 इंटू 30 60, इधर 24। आधार में संख्या में एक जीरो है तो एक संख्या में रखनी है, 4 हम रख देंगे, 2 को आगे भेज देंगे, तो 2 आगे भेजेंगे तो 7 और 2 62, तो यही हमारा आंसर है 624 आंसर। हम इस 3 संख्याओं का गुणा करेंगे। इसमें ये तीनों ही संख्याएं 100 के आसपास हैं, तो इसमें हम आधार लेंगे 100। आधार हमारे पास आया है 100, आधार बराबर 100। तो अब उपाधार लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो अब हम लेंगे विचलन। विचलन के लिए सूत्र क्या था कि संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो यहाँ पे तीनों संख्या, एक तो 98 है, एक 99 है और एक 103 है। तो इसके लिए पहली संख्या 98 है, तो 98 माइनस आधार हमारे पास 100 है, तो हमारे पास इसमें विचलन आता है -02, और इसमें 99, दूसरी संख्या में 99 माइनस आधार 100 करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास विचलन आता है -01। और तीसरी संख्या हमारे पास 103 है, 103 माइनस हम आधार करते हैं तो हमारे लिए विचलन आता है 03। तो इसको हम सामने विचलन लिख देंगे। 98 का विचलन हमारे पास आया -02, 99 का विचलन हमारे पास आया -01, और 103 का विचलन हमारे पास आया 03। तो हम इसको आगे हम सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करते हैं तो अभी मैंने पहले सूत्र बताया था कि पहले हम पहली संख्या को लिखेंगे। पहली संख्या हमारे पास 98 प्लस हम सेकेंड विचलन को लिखेंगे। सेकेंड विचलन है -01 प्लस हम थर्ड विचलन को लिखेंगे। थर्ड विचलन है हमारे पास 03। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लिखेंगे पहले को दूसरे और दूसरे को तीसरे और तीसरे को पहले से गुणा करेंगे। तो विचलन -02 इंटू -01 प्लस अब दूसरे को तीसरे से -01 इंटू 03 प्लस अब तीसरे को पहले से गुणा करेंगे 03 इंटू -02, 03 इंटू -02। अब हम आगे विचलनों का गुणा करेंगे। विचलनों का गुणा -02 इंटू -01 इंटू 03। अब हम आगे चलते हैं तो 98 माइनस 1, 98 और 3 होते हैं 101, 101 माइनस 1 100। आगे -2 इंटू 1 2 प्लस का प्लस, -01 इंटू 3 माइनस का 3, आगे प्लस का प्लस, और 3 इंटू -2 माइनस का 6। आगे हम लिखेंगे -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 1, 2 प्लस 2 इंटू 3 6, और ये 6 अब आगे 100 का 100, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 2 -3 -6,
और आगे हम लिख देंगे 06। इसी प्रकार आगे 100 का 100, 02 माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस के 9 में से प्लस के दोगे तो माइनस के 7, माइनस के 7 और 06। अब इसको हम आगे करते हैं। तो हमारे पास आधार में 2 संख्या है और इधर यहाँ माइनस की संख्या आएगी। माइनस की संख्या को प्लस में करने के लिए यहाँ से हम एक उधार लेंगे, तो उधार लेंगे तो यहाँ से एक उधार लेंगे, एक का मतलब 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ से उधार लेते हैं, तो इस यहाँ पे हमारे पास बचा 99 और यहाँ पर 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से -07 घटाएंगे, तो -07 और यहाँ पे 06 का 06 लिख देंगे। इधर 99 के 99 लिखेंगे और इधर 100 में से 7 गए, पीछे बचे 93 और यहाँ पे 06 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आधार में 2 0 है, तो दो संख्याएं रख देंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यही हमारा आंसर है 9999306 आंसर। निखिलम विधि में उपाधार विधि से तीन संख्याओं का आपस में गुणा सीखेंगे। तो यहाँ पे आधार हमें मिलता है 10। आधार मतलब ये 2 संख्या यानी कि 2 संख्या यहाँ पे भी है। और उपाधार ये सबसे नजदीक 70 के पास है, तो यहाँ पे हमारे पास उपाधार है 70। उपाधार अंक के लिए सूत्र है उपाधार बटा आधार यानी कि 70/10। तो यहाँ पे हमारे पास उपाधार कितना है 7 है। और यहाँ पे विचलन निकालने के लिए हमें पहले संख्याएं लिखनी होगी। 73, एक संख्या है 74, 74 × 75। विचलन निकालने का सूत्र है संख्या माइनस उपाधार। उपाधार हमारे पास 70 है और संख्याएं ये तीनों है, तो संख्या 73 है, 73 में से उपाधार 70 घटाते हैं तो हमारे पास रहता है 3। और यहाँ पे 74 में से 70 घटाते हैं तो विचलन आता है 4। यहाँ पे 75 में से 70 घटाते हैं तो विचलन हमारे पास आता है 5 विचलन आता है। तो अब इसको हम सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम उपाधार अंक का स्क्वायर करेंगे। उपाधार अंक हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं, तो ये लो 7 का स्क्वायर। फिर पहली संख्या हमें लिखनी है, पहली संख्या 73 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड विचलन प्लस 4 प्लस 5। फिर हमें वापिस ऑब्लिक करके उपाधार अंक लिखना है। उपाधार अंक हमारे पास 7 है, फिर हमें पहले को दूसरे और दूसरे को तीसरे और तीसरे को पहले से गुणा करना है, यानी कि 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 3। फिर हमें ऑब्लिक करके वापिस सभी विचलनों का गुणा कर लेना है, 3 × 4 × 5। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 का स्क्वायर 49, 73 प्लस 4 77, 77 और 5 82। आगे 7 का 7 लिख लेंगे, 3 चौक 12 प्लस 4 पंजा 20 प्लस 5 तेरी 15। आगे 3 × 4 4 तेरी 12, 12 × 5 60। 49 का 49, 82 का 82। आगे हम 7 का 7 लिख देंगे और 12 और 20 होते हैं 32, 32 और 15 होता है 47 × 47। 12 20 32, 32 और 15 47 और ये 60 का 60। अब आगे 49 × 82, 49 × 82 हम करके देख लेते हैं। तो 49 98 और 8 9 72, 72 का 7 832, 32 और 7 39। तो 8 9 और 2 7 11, 11 का 7 1 0 0 4 4018। और इसका 7 × 47, 7 × 47 हम करके देख लेते हैं। तो 7 7 49, 49 की 4 7 7 चौक 28, 28 और 4 32। तो इसका हमारे पास आता है 329 और ये 60 का 60। हमारे पास
यहाँ पे आधार में एक जीरो है तो हमें एक संख्या रखनी है, बाकी आगे भेज देनी है। तो यहाँ पे एक संख्या कितनी, जीरो, 6 आगे भेज देंगे। 6 आगे भेजते हैं तो यहाँ पे 329 प्लस 6 होता है 335। 335 का हमें 5 रखना है, बाकी 33 आगे भेज देने हैं। तो यहाँ पे 5 रख दिया और 33 आगे भेज दिए। तो 4018 में हम 33 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4018 प्लस 33, 8 और 3 1 से लगी 1 2 और 3 5 0 4, 4051। ये हमारा आंसर है।